एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ्स हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। क्लास नंबर 7 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। अब हम लोग जानेंगे वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर के बारे में। तो बस आपको फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, इंग्लिश में क्या बोला गया है और वैल्यूज़ पुट करना है गिवन फाइंड करके, और फिर कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, यूनिट्स पे ध्यान रखना है। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, तो लेट द रेडियस ऑफ अ स्फीयर बी आर। तो एक हमारे पास स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब एक स्फीयर को अगर हम लोग बीच में कट करते हैं तो दो हेमिस्फीयर बनता है, तो हेमिस्फीयर का भी रेडियस आपका आर होगा। ठीक है, मान लेते हैं हेमिस्फीयर का रेडियस आर है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा स्फीयर का आधा, तो स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एनसीईआरटी इंटेक्स सॉल्व क्वेश्चन है। हम लोग एनसीईआरटी को अपना बेस बुक मान के चल रहे हैं, अभी उसी से क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 11.2 सेंटीमीटर। तो हमें एक स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है जिसका रेडियस 11.2 सेंटीमीटर है। तो गिवन हमारे पास रेडियस आर है 11.2 सेंटीमीटर। फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर वी। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर की वैल्यू 11.2 है, उसका होल क्यूब। हम लोग को थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, तो थोड़ा ध्यान रखना है। तो 5887.32 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। Second है, shot put is a metallic sphere of radius 4.9 centimeter. If the density of metal is 7.8 ग्राम per centimeter cube, find the mass of the shot put. ये भी NCERT आपका इन टेक्स्ट है और सॉल्व्ड है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर गिवन क्या है, तो हमारे पास शॉट पुट है वो स्फीयर ही है, तो एक तरह स्फीयर का ही वॉल्यूम हमें देखना है। तो गिवन हमारे पास रेडियस आर है 4.9 सेंटीमीटर, उसके बाद डेंसिटी हमारा रो है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड करना है मास ऑफ द शॉट पुट, ये हमारे पास स्मॉल एम है, तो रेडियस आ रही है। तो वॉल्यूम द शॉट पुट हमारा स्फीयर ही है 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू 4.9 है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका होल क्यूब। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आंसर आ जाएगा 493 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमें मास निकालना है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला इसे हम लोग यूज़ करते हैं साइंस में। तो डेंसिटी हमारा होता है मास बाय वॉल्यूम। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है 7.8 ग्राम, क्योंकि मास बाय वॉल्यूम होता है। तो आपके पास कितना है इतना सेंटीमीटर क्यूब, तो आप इसको इससे इंटू कर सकते हैं या आप डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर सकते हैं। तो डेंसिटी हो जाएगा 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास को m रहने देते हैं, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम 493 सेंटीमीटर क्यूब डाल देते हैं। उसके बाद यूनिट लिखते समय ध्यान रखना है, केजी नहीं लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे, क्योंकि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आंसर है, मतलब ये डेंसिटी की यूनिट दी गई है। तो मास हमारा आ जाएगा 3845.44 ग्राम, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.85 kg। अगला हमारे पास यह हेमिस्फेरिकल बॉल हैज़ अ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये बाउल है, मतलब बाउल है, बॉल नहीं तो बाउल है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, उसका रेडियस कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगी जो वो कंटेन करेगा। तो एनसीईआरटी इंटेक्स सॉल्व। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, गिवन हमारे पास रेडियस आर है 3.5 सेंटीमीटर। मान लेते हैं हमारे पास हेमिस्फेरिकल बाउल है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, तो वॉल्यूम वी फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है वो स्फीयर का आधा होता है। स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 इंटू 22/7, आर हो जाएगा 3.5, उसका होल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर द बाउल विल कंटेन इज 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी के साथ हमने अपना क्लास नंबर 7 पूरा किया। क्लास नंबर 8 में हम लोग एक्सरसाइज 11.4 करेंगे, जो हमारी आखिरी एक्सरसाइज होगी इस चैप्टर की। फिर धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर को पूरा करेंगे और इसी तरह क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी में आगे बढ़ेंगे।